गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर हम दो पार्टों में या तीन पार्टों में सोल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझकर, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये समझ में आने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं बच्चों को। तो इसमें मैं आपको दो तरीके से इसमें सिखाने वाला हूँ। एक तो शॉर्ट ट्रिक से, इन सभी क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो कल डाली जाएगी, देखना ना भूलें। और दूसरा तरीका होगा कि इसके जो पारंपरिक तरीका जो हम तरीका यूज करते हैं उसी तरीके को यूज करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में जो बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या में पता नहीं है और संख्या में उसने क्या बोला कि 1/2 को घटाना है और जो आंसर आएगा उसको 1/2 से गुणा करनी है। जो उसके बाद संख्या के साथ ये दोनों काम जब हम कर लेंगे तो उसके बाद जो आंसर मिलेगा हमें वो 1/8 1/8 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने, माना संख्या बराबर x, लेट नंबर इक्वल टू x। नंबर को हमने क्या कर लिया, x मान लिया। अब आगे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा उसने कि संख्या में से 1/2 घटाने पर और जो परिणाम मिला उसको 1/2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, x को यही रखेंगे, माइनस 1/2 को भी यही रखेंगे, 1/8, ये जो 1/2 गुणा में था इधर आके 2/1 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ नीचे 4 2 के पहाड़े में आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। 1 + 2/4, दोनों में 4 लिख लेंगे। 3/4 वो अभिष्ट संख्या होगी, वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसकी हमें जरूरत है। तो जो संख्या हमने मानी थी क्या थी, x, तो संख्या क्या हो जाएगी 3/4। संख्या बराबर 3/4 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, द पेरीमीटर ऑफ a rectangle swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? हिंदी में कहा, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया कि जो तुलना की गई, कंपैरिजन की गई है, उसने क्या, स्विमिंग पूल की जो पेरीमीटर तो मैं 154 मीटर दे दिया, लेकिन जो लेंथ है उसकी कंपैरिजन किससे हुई है, ब्रेथ से। तो मतलब लेंथ ट्वाइस है, 2 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के अगर ट्वाइस करेंगे और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में ये कहा कि चौड़ाई की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, मतलब तुलना चौड़ाई से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले माना चौड़ाई ब्रेथ, या लेंथ का मतलब लंबाई, और ब्रेथ BREATH, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, और पेरीमीटर का मतलब परिमाप। ये 3 चीजें मैं हिंदी में यूज करने वाला हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो माना चौड़ाई बराबर लेट, माना को लिखेंगे लेट चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी कि चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक बोला, तो चौड़ाई का दुगना 2x, उसमें कितना जोड़ेंगे 2, हमें लंबाई मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर क्या होगा, परिमाप कितना है, 154, 154
मीटर। 2 से इस पूरे को भाग कर देंगे, 2 से इसे भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 मीटर। लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है x, 2x और 1x 3x बराबर 77 मीटर माइनस 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 75 मीटर। x को यहीं रखेंगे, 3 उसके नीचे बट्टे में, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, x बराबर 25 मीटर। तो मतलब एक बात हमें समझ में आई, चौड़ाई जो होगी ब्रेथ वो कितनी होगी 25 मीटर, और जो लंबाई होगी वो क्या होगी चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई का दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर, 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 से 2/15, 4 से 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मतलब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप क्या कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसकी 2 बराबर साइड है, मैं इनको बराबर साइडों को इक्वल लेट माना, जो बराबर भुजाएं इक्वल साइड्स, बराबर भुजाएं इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, उसे मैं x मान लेता हूं, ये भी x ये भी x। तो फिर इसने कहा कि जो आधार है बेस है 4/3 सेंटीमीटर होगा, 4/3 सेंटीमीटर आधार बेस 4/3 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा है कि इनकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, और हमें क्या दे दिया परिमाप, पेरीमीटर दे दे 4 से 2/15 परिमाप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। परिमाप इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, 4 से 2/15। अब आप देखिए पहले तरीका क्या कहता है, जब भी किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स दे रखी हो तो आप तीनों साइडों को जोड़ो, x प्लस 4/3 बराबर 15 चौके 60 और 2 62/2, 62/15 x और x 2x हो जाएगा, और बात 62/15 एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का 4/3 इधर आके माइनस 4/3 हो जाएगा, यहाँ 15 है, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ये भी नीचे वाला 15 हो जाएगा। क्यों करा हमने, ताकि नीचे के बेस एक जैसे हो जाएंगे, तो हम उसको एक बार लिखेंगे 15, और 62 में से कितना माइनस करेंगे 4 पंजे 20, 2x में रखेंगे, x बराबर 2 का 2, 6 में से 2 गया 4/15 गुणा में ये वाला जो 2 था यहाँ पे जो वो यहाँ आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/15, तो 3 के पारे में 21 भी आता है, 15 भी, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, x बराबर 7/5। जो इक्वल साइड्स हैं, जो बराबर भुजाएं हैं, वो कितनी होंगी 7/5 कहो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 को अंदर 5 को 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, एक सही 2/5 मीटर, एक सही 2/5 मीटर इसका आंसर होगा, सेंटीमीटर, सॉरी, एक सही 2/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। हिंदी में 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो जैसे भी अभी थोड़े पहले ये वाला क्वेश्चन करा, इसमें इससे जस्ट पहले वाला, उसमें लंबाई की तुलना चौड़ाई से की गई थी, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया था। ऐसे ही यहाँ पे पहली संख्या की तुलना के 2 संख्या का योग तो हमें बता दें, ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो माना लेट दूसरी संख्या अनदर नंबर या सेकंड नंबर इक्वल टू x। जो फर्स्ट नंबर है
फर्स्ट नंबर पहली संख्या वो क्या हो जाएगी। उसने कहा कि जी एक संख्या पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से कितनी अधिक है 15 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का योग कितना है 95। पहली संख्या x प्लस 15, दूसरी संख्या x बराबर 95। दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं को 95 बताया उसने। तो x और x 2x बराबर 95, ये प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 0, 9 में से 1 गया 8, x नहीं रखेंगे 2 बट्टे में इसके 2 चौक 8 40, x बराबर कितना आ जाएगा 40। मतलब ये मालूम हो गया कि जो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर है वो कितना है 40, और जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 40 से 15 जोड़ेंगे, x प्लस 15 बोला तो 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55। तो पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the number। तो देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, जब हमें अनुपात दे दिया हो, मैं पहले भी कई क्वेश्चंस करवाए हैं इस टाइप में अलग अलग चैप्टर्स के रिगार्डिंग, तो जब भी हमें अनुपात दिया हो रेशियो दिया हो तो उसके रिगार्डिंग हमें एक्स मानना है। माना माना संख्या फर्स्ट नंबर, हिंदी में फर्स्ट नंबर पहली संख्या कितनी बोले 5:3 बोला है, तो 5x और दूसरी संख्या सेकंड नंबर 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो दोनों का अंतर है डिफर है वो कितनी है 18, तो 5x माइनस 3x बराबर 18। 5 में से 3 गया 2x बराबर 18, 2 से इसे ही भाग करेंगे, 2 से इसे भी 2 नहीं 18 और 2 एकम 2, x बराबर 9 आ गया। मतलब पहली संख्या क्या होगी फर्स्ट नंबर 5 गुणा में 9, 5 गुणा में 9, 9 पंजे 45, और सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, 9 दिया 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 व्हाट आर इंटीजर्स। मींस 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहां लगातार बोला गया है और तीनों के तीनों लगातार पूर्णांक है, कोई इधर उधर एक भी इधर से उधर मिस नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है, माना लेट पहला पूर्णांक इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड पूर्णांक सेकंड इंटीजर, दूसरा पूर्णांक और थर्ड इंटीजर, तीसरा पूर्णांक। तो तीनों में सबसे पहले आपको इसको x मानेंगे, इसको x प्लस 1 मानेंगे, इसको x प्लस 2 मानेंगे। समझ गए होंगे इसके लिए कि जब भी लगातार पूर्णांक बोले हो 1, 2 या 3, तो तीनों में आपको x प्लस 1 और x प्लस 2 मानना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा इसमें, यदि उनको 3 लगातार पूर्णांकों को योग करें जोड़े तो कितना होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। x 3x जोड़ेंगे, 3x बराबर 51, 2 और 1 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा। 51 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 48, x में ही रखेंगे 3 इसके नीचे, 3 एकम 3, 3 6 18, x बराबर 16। जो तीनों इंटीजर्स आएंगे तीनों पूर्णांक होंगे और 16, 17 और 18 ये तीनों संख्याएं होंगी, क्यों लगातार उसने कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले, लगातार पूर्णांक बोले इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द
888। फाइंड द मल्टीपल्स। इसने यहाँ पे कहा कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पूर्णांक बोला था, यहाँ पे 8 के गुणज बोले गए हैं, तो माना 8 के गुणज पहला इंटीजर से लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल पहला गुणज, सेकंड इंटीजर्स की जगह दूसरा गुणज, सेकंड मल्टीपल, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, थर्ड मल्टीपल। तो अब आपको इसमें क्या करना है, 8 से 8x प्लस 1, 8x प्लस 2, नहीं, यही गलती बच्चे कर देते हैं। याद रखना है, जब 8x इधर करा तो 8x प्लस 8, 8x प्लस 16 दुगना करके 8x से 8 और 8x का पहुंचेंगे दो लेते थे, x प्लस 2 तो 8 दूनी 16 लेने वाले हैं। यहाँ पे जो जो चीजें थी उनका डबल, यहाँ सिंगल और यहाँ पे डबल करने वाले हैं। 8x एज इट इज, 8x यहाँ पे 8 का मान 8 दूनी 16। अब यहाँ रखेंगे 8x प्लस 8, 8x प्लस 16 इक्वल टू टोटल कितना है इसका 888, 888, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24x तो ये हो जाएगा बराबर 888 ये है, 16 और 8 24 ही हो गया, तो माइनस का 24 करेंगे और 8 में 4 गया 4, 8 में 2 गया 6, 8, 24 को इसके बट्टे में ले जाएंगे, 24x की x में ही रखेंगे, 24 में लिखेंगे यहाँ पे 8 ते 24, 8 एकम 8, 0, 8 अट्ठे 64, 3 से 3 तिया 9, 3 छिंग 18, x बराबर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। तो अब आप देख सकते हैं जो पहला गुणज है 36 गुणा 8, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 ते 24, 25, 26, 27, 28, 288 होगा। अब 288 में 8 जोड़ते हैं, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 296 होगा। फिर इसमें 8 जोड़ते हैं, 8 6 14, 4 हासिल 1, 9 1 10 का 0, 304। तो ये 3 संख्याएं होंगी 288, 296 और 304। जरा टोटल करके देख लेते हैं इनको, 288, 296 और 304। 6 4 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, तो 2 4 3 7 और 1 8। अब आप देख सकते हैं तीनों का सम 888 मतलब 888 आ रहा है।